तो चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। रिटायर हो रहे सदस्यों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा समेत 24 सांसद शामिल हैं। तो इन सभी सीटों से मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच रिटायर हो रहे हैं। इनके अलावा 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। तो ये सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ सुनेत्र कजगम यानी कि एआईएडीएमके के नेता सीवी षणमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन 21 जून को रिटायर हो रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश से 4, गुजरात से 4, कर्नाटक से 4, राजस्थान से 3 और झारखंड से 2 और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से 1-1 सीट खाली होने जा रही है। रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आईएनएच न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि पीएम का विदेश दौरा देश के हित में है। उनके विदेश दौरे के ऊपर कमेंट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरे में किए गए समझौते से भारत और जनता का फायदा होगा। राहुल गांधी के पीएम और गृह मंत्री के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने सांसद अग्रवाल ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के शब्दों का उपयोग करना उनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है। आगे उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कोई भारत का युद्ध नहीं है, इसमें पूरा विश्व ग्रसित है, लेकिन मोदी जी ने भारत में स्थिति को संभाला है। और भी क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर रहे। विदेशी दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। सर, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि देश में जिस तरीके के आर्थिक हालात बने हुए हैं, प्रधानमंत्री जनता को कुछ कह रहे हैं और खुद कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, और कैसे आप जो है इन बयानों को देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो विदेश का दौरा है वो देश के हित में है, और वो जिन देशों में गए हैं उन्होंने कहीं न कहीं भारत के लिए कुछ न कुछ फायदे की बातें ही वो कर आए हैं। और प्रधानमंत्री जी के दौरे के ऊपर में कमेंट्स करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मसले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, और उन मामलों में कोई एक दिन में दौरे तय नहीं होते हैं, ये पहले से फिक्स होते हैं। और उसमें प्रधानमंत्री जी गए हैं तो उन्होंने भारत के लिए ऐसे समझौते किए हैं जिससे भारत की जनता का फायदा होगा, और इसलिए इस पे जो कमेंट्स करते हैं वो कहीं न कहीं मुझे लगता है उनकी समझ कम है। सर, राहुल गांधी भी लगातार प्रधानमंत्री को निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री के लिए भी गद्दार शब्द का जो प्रयोग है उनकी तरफ से किया गया है। सर, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत निंदनीय है। प्रधानमंत्री कोई बीजेपी और एनडीए के नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ये छोटी मानसिकता को दिखाता है। खासतौर पर विपक्ष जो है घेरता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि जिस तरीके से संभालना चाहिए था हालातों को, उस तरीके से जो है केंद्र सरकार संभालने में जो है सफल नहीं रही है। देखिए, मिडिल ईस्ट का युद्ध कोई भारत का युद्ध नहीं है, और वो पूरा विश्व इससे ग्रसित है, और विश्व के 50 से ज्यादा देशों में स्थितियां इससे खराब हुई है। ये तो मोदी जी का नेतृत्व है कि भारत में स्थिति को उन्होंने संभाल कर रखा है, और भारत में किसी भी प्रकार की कोई लोगों में पैनिक पैदा नहीं होने दिया है, और भारत के लोगों को संयम रखने के लिए कि वो सोना कम खरीदें, वो विदेश यात्राएं कम करें, वो एनर्जी का उपयोग, तेल का उपयोग कम से कम करें, जिससे कि हम विदेशी मुद्रा को बचा सकें। तो वो देश के हित में वो बात कर रहे हैं, और देश की जनता भी उसको मान रही है और उसको अपना रही है। तो विपक्ष कोई भी आरोप लगाए, जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर में है कि मोदी जी हैं तो देश का हित सुरक्षित है। तो हमारे साथ में बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएच न्यूज, दिल्ली।